हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड और न्यूमेरिकल मेथड पर हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम्स। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था पाइवोटिंग। तो पाइवोटिंग पे बेस्ड हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया था। इसके बाद हमने जो है पार्शियल पाइवोटिंग पर भी एक वीडियो आपके साथ डिस्कस किया था। स्टूडेंट, पाइवोटिंग जो है हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक पार्शियल पाइवोटिंग और दूसरी जो होती है कंप्लीट पाइवोटिंग। तो आज स्टूडेंट हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कंप्लीट पाइवोटिंग के बारे में। तो स्टूडेंट, मैं पाइवोटिंग आपको बता चुका हूं, उसमें हमने आपको पाइवोट एलिमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, पाइवोट इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीजें हमने आपको बताई थी। इसके बाद पार्शियल पाइवोटिंग में हमने आपको जो है वर्किंग स्टेप्स के साथ साथ हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाई दी और हमने आपको बताया था कि हमें अपनी प्रॉब्लम में पाइवोटिंग किस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है। आज स्टूडेंट एक प्रॉब्लम की हेल्प से हम आपको समझाएंगे कि कंप्लीट पाइवोटिंग क्या होती है और कंप्लीट पाइवोटिंग की हेल्प से गॉस एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखेंगे, प्रॉब्लम है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग कंप्लीट पाइवोटिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड, और ये तीन लीनियर इक्वेशंस आपकी स्क्रीन पर दी हुई हैं। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको मालूम है कि लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो उसको हमें x इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाएंगे। तो इसमें जो है हम वर्किंग स्टेप्स भी आपको जो है कंप्लीट बताते चलेंगे कि हमें करना क्या है, और ये भी बताएंगे कि पार्शियल और कंप्लीट में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट हम लिखेंगे नाउ, इसको स्टूडेंट आप इक्वेशन 1 मान लेना, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना और इसको इक्वेशन आप क्या मान लेना, थर्ड मान लेना। तो लिखेंगे नाउ ax इज इक्वल टू बी। जब लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ax इक्वल टू बी लिखेंगे। तो a के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे आपको x1 x2 x3 के कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या दिए हैं स्टूडेंट, आप ध्यान से देखें, 2 x1 x2 x3 के कोफिशिएंट। तो यहाँ 2 है, 1 है और 1 है। सेकंड रो में आप देखें 4 है, x2 का कोफिशिएंट -6 है और x3 का कोफिशिएंट यहाँ नहीं है तो 0 होगा। सेम देखें आप थर्ड में -2 है और 7 है, देन x3 का कोफिशिएंट आपका 2 है और यहाँ आपके जो x की जगह आ जाएंगे x1 x2 और x3, क्योंकि स्टूडेंट हमें x1 x2 x3 की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ फाइंड आउट करनी है। और बी मैट्रिक्स के अंदर कांस्टेंट आएंगे तो हो जाएगा 5 -2 एंड 9। क्लियर स्टूडेंट, तो ये मैट्रिक्स हमने बना लिया ax इक्वल टू बी। अब स्टूडेंट यहां से जो है हमारा सफर जो है वो शुरू होता है। तो स्टूडेंट अभी जब हमने पार्शियल पाइवोटिंग बताई थी तो हमने आपसे कहा था कि हमें फर्स्ट कॉलम में ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है। वो एलिमेंट आपका जो है हमें शिफ्ट करना होता है फर्स्ट रो के अंदर। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हमें क्या करना होता है, लार्ज नंबर लेना होता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ 4 जो है लार्ज नंबर है, तो इस 4 को शिफ्ट करना पड़ेगा इस 2 की जगह। क्लियर है, ये तो बात होगी पार्शियल की। लेकिन हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट कंप्लीट, तो कंप्लीट में आपको क्या करना है, इस पूरे मैट्रिक्स को देखना होता है। इस पूरे मैट्रिक्स को जब आप देखेंगे तो इस पूरे मैट्रिक्स में आपको ये देखना है कि सबसे लार्ज नंबर कौन सा है। तो जो सबसे लार्ज नंबर होगा उस नंबर को आपको क्या करना होता है स्टूडेंट, शिफ्ट करना होता है। और कहां शिफ्ट करना होता है, सेम प्लेस पर, मतलब सबसे ऊपर टॉप पर, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की जगह। क्लियर है, तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, ए डॉटेड बी मैट्रिक्स बनाना होता है, जिसको हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं और आप उसको सी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो वो कैसे बनता है स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को मिला के। तो 2 1 1 डॉटेड 5, ये होगा 4 -6 0 डॉटेड -2 और ये हमने लिख दिया -2 7 2 डॉटेड 9। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब इस मैट्रिक्स में आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये देखो 3x3 का मैट्रिक्स है, इसमें सबसे लार्ज नंबर आपको दिखाई दे रहा है 7। तो स्टूडेंट इस 7 को हमें शिफ्ट करना है इस 2 की जगह। तो शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसको पहले आप ऊपर यहां लेके जाएं, मतलब अगर आप नामकरण करें तो ये R1 होगा, ये R2 होगा और ये R3 होगा।
तो इस R3 को आपको रिप्लेस कर देना है R1 से, तो आप लिखेंगे R1 इंटरचेंज R3। क्लियर है? तो पहले इंटरचेंज कर लें, इसके बाद स्टूडेंट मैं बताता हूं आगे की प्रोसेस आपको क्या करनी है। तो आप लिखेंगे -2 7 2 डॉटेड 9 और ये R1 आएगी आपकी R3 की जगह, तो R2 सेम रहेगी 4 -6 0 डॉटेड -2 और इसको लिख देंगे 2 1 1 डॉटेड 5। क्लियर स्टूडेंट? अब देखें, आप इस नंबर को आपको शिफ्ट करना है यहां, तो इसको शिफ्ट करने के लिए स्टूडेंट ये C1 होगा और ये आपका C2 होगा, तो यहां कॉलम ऑपरेशन आपको यूज करके C2 के एलिमेंट C1 की जगह और C1 को आपको C2 की जगह शिफ्ट करना है। तो स्टूडेंट यहां जो ऑपरेशन यूज होगा वो होगा C1 इंटरचेंज C2, और C1 इंटरचेंज C2 हम करेंगे तो देखें आपका क्या आने वाला है, इज इक्वल टू, आप देखें ये हो जाएगा 7 - 6 और इसको हम लिखेंगे 1, और C2 आपकी जो है, मतलब C1 जो थी वो अब C2 है, तो -2 4 एंड 2। C3 आप सेम लिखेंगे, तो 2 0 एंड 1 डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये हो जाएगा आपका। अब ध्यान रखना स्टूडेंट, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 -2 एंड 5। क्लियर है? केवल हमने C1 C2 इंटरचेंज किए हैं, तो 7 - 6 1 -2 4 2 0 1 9 -2 5 एलिमेंट हमने बिल्कुल सेम टू सेम लिखे हैं, सही से लिखे हैं। क्लियर है? चलिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट, वही सेम प्रोसेस, ये 7 जो है हमने लास्ट नंबर शिफ्ट कर लिया, तो इसके नीचे के दोनों एलिमेंट को हमें क्या करना है, यहाँ 0 करना है। तो इसको 0 करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे। तो ये देखें आप, ये R1 है, ये R2 है और स्टूडेंट ये R3 है, तो मतलब यहाँ R2 विल बी चेंज एंड R3 विल बी चेंज। जब R2 चेंज करेंगे तो देखें कौन सा ऑपरेशन आप यूज कर सकते हैं कि इसको आप 0 बना लें। तो इसको 0 बनाने के लिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, R2 प्लस 6 R3 कर देंगे। देखें आप ध्यान से, R2 को अगर 0 करना है तो R2 प्लस 6, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस का है, प्लस 6 R3 कर दें तो ये एलिमेंट आपका 0 बन जाएगा। अब स्टूडेंट R3 का एलिमेंट आपको 0 करना है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 7 R3 माइनस R1। ध्यान से देखें, इस R3 के एलिमेंट को 0 करने के लिए इस R3 में आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 7 हुआ, और इसको माइनस कर दें R1, तो -7 - 7 0 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो ये ऑपरेशन हम यहां अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो R1 आपका सेम रहेगा, तो 7 -2 2 और 9। देन R2 आपका चेंज हो रहा है, तो R2 आप चेंज करें इस ऑपरेशन से, तो R2 का एलिमेंट है -6 प्लस 6 इंटू R3 का एलिमेंट है 1, तो -6 प्लस 6 ये आपका 0 हो गया। इसके बाद आप देखें R2 का एलिमेंट है आपका 4 प्लस 6 इंटू R3 का एलिमेंट है 2, तो 4 प्लस 12, तो 12 और 4 16 हो गए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, R2 का एलिमेंट है आपका 0 प्लस 6 इंटू R1 का एलिमेंट है 1, तो 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 हुआ, तो यहाँ 6 आएगा। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, R2 का एलिमेंट है -2 और प्लस कर रहे हैं 6 इंटू R3, और R3 का एलिमेंट है आपका 5, तो -2 प्लस 7 30, तो 30 में से 2 जाएगा, तो ये आएगा 28, किसका, प्लस का। तो ये तो आप समझ गए होंगे, है ना, कि हमें करना क्या है। चलिए आप देखें, इस ऑपरेशन को हम यूज करेंगे, तो 7R3 माइनस R1, तो ये तो 0 होगा। इसके बाद 7R3, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, माइनस R1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 14 और 2 फिर 16 आएगा, है ना, कुछ गलत कर लिया क्या मैंने। 7R3, तो 7R3 7, तो 7 दूनी होगा 14, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो 14 और 2 16 हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये 7R3, तो ये होगा 7 माइनस R1 होगा आपका 2, 7 में से 2 जाएगा आपका 5 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, 7R3, तो 7 पन्ना 35 होगा, माइनस R1 करोगे तो कितना होगा, 9 होगा, और 35 में से आपका 9 जाएगा, तो आई होप यहाँ 26 आएगा, है ना।
26, उधर 36, 9 35। ठीक है। अब स्टूडेंट यहां ध्यान से आप देखें कि यहां आपने क्या कर लिया, इस लार्ज नंबर को मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट आपने क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब स्टूडेंट आपको जो है अगर ट्रायंगल के एलिमेंट आप देखें तो उस हिसाब से आपको इस एलिमेंट को 0 करना है, और इस एलिमेंट को 0 करने के लिए आपको ये वाला मैट्रिक्स देखना होगा 2x2 का। क्लियर है? तो ये चीज समझ आ गई। अब हमें अगर इसको 0 करना है तो ये 2x2 के मैट्रिक्स को हमें देखना पड़ेगा। तो इस 2x2 के मैट्रिक्स में हमने पार्शियल में आपसे कहा था कि हमें ये फर्स्ट कॉलम को देखना है, और इस फर्स्ट कॉलम में जो लार्ज नंबर होगा उसको हमें यहां शिफ्ट करना है। लेकिन ये हम कंप्लीट पढ़ रहे हैं तो इस कंप्लीट में आपको टोटल मैट्रिक्स को देखना है, 2x2 के लार्ज नंबर को आपको शिफ्ट करना है इस प्लेस पर। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां देखें 16 लार्ज है और 16 दो जगह लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि 16 जो है अपनी जगह पर एकदम सही रखा हुआ है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको 0 करने के लिए आप क्या करेंगे, R3 को आपको चेंज करना है। ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है, ये R3 है। तो R3 को आपको चेंज करना है, मतलब इसको 0 करना है। तो आप R3 माइनस R2 कर दें तो ये आपका जो है ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट इसको करके देख लेते हैं। तो R1 हम सेम लिखेंगे 7 माइनस 2 2 डॉटेड 9, और R2 भी सेम रहेगी 0 16 6 डॉटेड 28। अब देखें आप, ये 0 में से 0 जाएगा 0 होगा इस ऑपरेशन के हिसाब से, 16 में से 16 जाएगा 0 होगा, 5 में से 6 जाएगा -1 आएगा, और 26 में से 28 जाएगा -2 आएगा। अब आप ध्यान से देखें कि ये तीनों एलिमेंट आपके क्या है, 0 हो चुके हैं। अगर तीनों एलिमेंट 0 हो चुके हैं तो इस मैट्रिक्स को हम फिर से लीनियर फॉर्म में क्या कर देंगे, लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा 7x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3। देखें 7x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 9, और इसको इक्वेशन 4 ले लेंगे क्योंकि 1 2 3 आप लेके चल चुके हैं। देखिए आप x1 का कोफिशिएंट 0 है और x2 का कोफिशिएंट है 16, तो लिखेंगे 16x2 प्लस का हो जाएगा 6x3 और इज इक्वल टू आएगा आपका 28, और इसको हम इक्वेशन 5 बोल देंगे। अब यहां देखें x1 और x2 का कोफिशिएंट 0 है, तो ये होगा माइनस के x3 इज इक्वल टू माइनस के 2, और इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो स्टूडेंट यहां 4 5 6 की हेल्प से हम x1 x2 x3 की वैल्यू काउंट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 6 से देखेंगे, अगर ये माइनस को आपस में कैंसिल करेंगे तो यहां से x3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। क्लियर है? अब ये x3 की वैल्यू 2 निकल के आएगी। इस x3 की वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में, तो आप लिखेंगे ना फ्रॉम इक्वेशन 5, और इक्वेशन 5 कहती है सॉरी 16x2 प्लस 6 इंटू x3 की वैल्यू मैंने 2 रखी इज इक्वल टू आया 28, तो 16x2 इज इक्वल टू, ये देखो 6 दूनी 12 हुए, और ये उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 28 में से 12 आपको माइनस करने पड़ेंगे, है ना। तो 16x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 में से 2 गया 6 और 2 में से गया 1, तो देखो 16 से 16 कैंसिल हुए, तो x2 इज इक्वल टू स्टूडेंट यहां मिला हमें 1। देखें x2 की वैल्यू मिल चुकी है, x3 की वैल्यू मिल चुकी है, ये दोनों वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 हमारी कहती है 7x1 माइनस 2 इंटू x2 की जगह मैंने 1 रखा प्लस 2 इंटू x3 की जगह मैंने 2 रखा इज इक्वल टू 9, तो 7x1 माइनस के 2 प्लस के 4 इज इक्वल टू 9, और यहां स्टूडेंट देखें आप ध्यान से कि 7x2 इज इक्वल टू, देखें ये 4 में से 2 जाएगा तो आपका मिलेगा प्लस का 2, और इस प्लस के 2 को आप उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, तो 9 में से 2 जाएंगे तो बचेगा प्लस का 7, और 7 से 7 कैंसिल होंगे, ये x1 होगा, है ना। तो x1 इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 1। तो आप ध्यान से देखें कि यहां x1 x2 x3 की वैल्यू जो हमें मिली है वो मिली है 1 1 एंड 2, ये आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आपने क्या किया, कंप्लीट पाइवोटिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट की है।
तो अंतर केवल इतना है कि पार्शियल और कंप्लीट में मैंने बताया था कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला नंबर हमें लार्ज रखना होता है, पार्शियल में भी और कंप्लीट में भी। लेकिन पार्शियल में हम क्या करते थे, इस फर्स्ट कॉलम में नंबर देखते थे कौन सा लार्ज नंबर है, वहां से हमें नंबर शिफ्ट करना होता था। लेकिन कंप्लीट में हम क्या करेंगे, पूरे मैट्रिक्स को, जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में नंबर देखेंगे, जो लार्ज नंबर होगा उस नंबर को हमें फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की जगह शिफ्ट करना है। क्लियर स्टूडेंट? सेम प्रोसेस जब हम 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बना लेंगे तो वहां भी हमें सेम प्रोसेस देखनी है। हमें फर्स्ट कॉलम से लेना देना यहां नहीं है। हम क्या करेंगे, पूरे मैट्रिक्स को देखेंगे, जो लार्ज नंबर होगा उसको हम शिफ्ट करेंगे फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की जगह। क्लियर स्टूडेंट? बाकी की कैलकुलेशन सॉल्यूशन आपका सेम टू सेम है। अब हम इस आंसर को यहां चेक कर लेते हैं कि हमारे जो वैल्यू आ रही है वो ठीक आ रही है कि नहीं। तो इन तीन इक्वेशंस में कहीं भी आप x1 x2 x3 की वैल्यू पुट करते हैं तो आपका लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 में रख के देख लेते हैं, है ना। तो 2x1, तो x1 की वैल्यू 1 है तो यहां से हमें मिलेगा 2, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हमें मिलेगा 2 + 1, और प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास 2 है तो मिलेगा +2 = 5। ये देखो 5 और ये 2, 2, 4 और एक 5, तो 5 = 5। मतलब हमारी जो वैल्यू आ रही है वो एकदम सही है, करेक्ट है, सटीक है। तो स्टूडेंट इसको आप नोट डाउन कर लें। आई होप आपको जो है चीजें समझ आई होंगी। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेंगे रिलेटेड टू कंप्लीट पाइवोटिंग। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करें और बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।